समर्पित है स्वामी विवेकानंद को। शायद ही किसी को पता होगा इसके पहले कि विवेकानंद जी सिर्फ एक सन्यासी और एक अच्छे वक्ता ही नहीं थे, बल्कि वो एक अच्छे क्रिकेटर भी थे। नरेंद्र दत्त रामकृष्ण अपने स्वामी रामकृष्ण को साक्षी मानकर संन्यास धारण किया और प्रतिज्ञा की कि वो उनके द्वारा निर्देशित कार्य को करेंगे और आश्रम में रहने लगे। 24 दिसंबर 1892 को वो एक कन्याकुमारी पहुंचे, जहां उन्होंने भारतीय संस्कृति व धर्म के प्रचार प्रसार के लिए पश्चिम देशों का भ्रमण करने का निर्णय लिया और सितंबर 1893 में अमेरिका के शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में वो सम्मिलित हुए और उनका संबोधन अमेरिकी बहनों एवं भाइयों से जो प्रारंभ हुआ, लोग वहां बैठे हुए इतने अभिभूत हुए कि वो सारे खड़े होके, जिसको इंग्लिश में स्टैंडिंग ओवेशन बोलते हैं, 3 मिनट तक उनके इस संबोधन की सराहना करते हुए 3 मिनट तक लोगों ने खड़े होके लगातार तालियां बजाती रही। अपने इस भ्रमण के पश्चात पुनः 1897 में वो भारत लौट के आए और रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। मेरे बच्चों से एक ही अनुरोध है कि जो स्वामी विवेकानंद जी ने 3 मूल मंत्र दिए, शुद्धता, धैर्य, पेशेंस और दृढ़ता, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, स्ट्रॉन्ग विल पावर। यदि आप में पेशेंस है और स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन है, विल पावर है, तो आप अपने उद्देश्यों को, अपने लक्ष्य को जरूर प्राप्त कर सकते हैं। बच्चों, आप अपने लक्ष्य का निर्धारण इसी तरह करें कि न सिर्फ आप अपना, बल्कि आप अपने समाज और अपने देश का भी पूर्ण विकास कर उसमें आप एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए अपना भी नाम कमाए। यही हमारे हम सभी शिक्षकों की ओर से आप लोगों के लिए यही दिशा है, यही निर्देश है कि स्वामी विवेकानंद के बताए हुए पथ चिन्हों पर चले और एक देश के लिए भावी नागरिक के रूप में आगे आए। सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय डीएवी। धन्यवाद मैडम आपके अनमोल वचनों के लिए, और आपने जो मार्गदर्शन किया है बच्चों का और हमारा, हम उम्मीद करते हैं कि हम सभी उस पर चलकर खड़े उतरने की कोशिश करेंगे। सीखते रहना ही जीवन है और रुक जाना ही मृत्यु है। मन की शक्ति सूरज की किरणों तरह होती है। जब एक ही जगह केंद्रित होती है तब चम्मच। नमस्कार, मैं सुंदरम हूँ। मैं स्वामी विवेकानंद जी की एक बात आप सबको बताने जा रहा हूँ जो हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। धन्यवाद। The greatest religion is to be true to your own nature. Have faith in yourself. It is my pleasure and privilege to now introduce a Hindu monk from the pious holy land of India to enlighten us with his knowledge on religion and spirituality. Please welcome Swami Vivekananda. In this culture,
we understand that God is our making. We use Him for human emancipation rather than seeing His supreme power which rules us. My dear young friends, I am happy to be amongst with you all today. Let me share my limited knowledge on religion and spirituality. God is within us all. Divinity resides all the things. Our Vedantic culture admits that all purity, perfection and strength is already in the soul. Faith, sympathy, clear sympathy, faith in ourselves. That is the secret of greatness. आप पूजा किसी भी वस्तु की कर सकते हैं, पर हाँ, उसमें ईश्वर के दर्शन होने चाहिए. किसी चित्र या मूर्ति को ईश्वर समझना भूल है. ईश्वर तो सर्वव्यापी है. भक्ति तुम्हारे अंदर है, केवल उस पर काम कांचन का पर्दा पड़ा हुआ है. एकाग्रता की सहायता से मानव सर्वोत्तम सत्य तक पहुंच सकता है. स्वयं पर विश्वास होने पर मानव कभी विचलित नहीं हो सकता है. मेरे गुरुजी कहते थे, लोटा भी ईश्वर है और कटोरी भी ईश्वर है. हम में भी ईश्वर है और हम सब तो ईश्वर के ही अंश हैं. Never quarrel about religion. All the quarrels about religion and dispute concerning religion simply shows that spirituality is not present there. Fear not, my friends. रुको. Why do you fear? घबराओ मत. The moment you fear, you are nobody. In fact, the fear is the root cause of misery in this world today. We are alone, and that's why we are cause of superstitions and endless fearlessness, which brings heaven in a moment. All powers are within you. You can do anything and everything. Believe in yourself. Arise and stop not till the goal is achieved. उठो, जागो और लक्ष्य की प्राप्ति होने तक रुको मत. जिनके ओजस्वी वचनों से गूंज उठा था विश्व गगन, जिनके ओजस्वी वचनों से गूंज उठा था विश्व गगन, वही प्रेरणा पुंज हमारे स्वामी पूज्य विवेकानंद, वही प्रेरणा पुंज हमारे स्वामी पूज्य विवेकानंद. जिनके माथे गुरु कृपा की दैविक गुण आलोक भरा, अद्भुत प्रज्ञा प्रकटी जग में, धन्य धन्य यह पुण्य धरा, धन्य धन्य यह पुण्य धरा. सत्य सनातन परम ज्ञान का हो, सत्य सनातन परम ज्ञान का जो करते अभिनव चिंतन, वही प्रेरणा पुंज हमारे स्वामी पूज्य विवेकानंद, वही प्रेरणा पुंज हमारे स्वामी पूज्य विवेकानंद. जिनके मन था स्वप्न महान, वो भारत का पुनरुत्थान, जीवन दीप जला कर पाए गौरव में वैभव सम्मान, गौरव में वैभव सम्मान. जग में हो सब सुखद सुमंगल हो, जग में हो सब सुखद सुमंगल, बहे सुगंधित मुक्त पवन, वही प्रेरणा पुंज हमारे स्वामी पूज्य विवेकानंद, वही प्रेरणा पुंज हमारे स्वामी पूज्य विवेकानंद.
जिनके ओजस्वी वचनों से गूंज उठा था विश्व गगन, वही प्रेरणा पुंज हमारे स्वामी पूज्य विवेकानंद, वही प्रेरणा पुंज हमारे स्वामी पूज्य विवेकानंद, स्वामी पूज्य विवेकानंद। Sisters and brothers of America, it fills my heart with joy unspeakable to rise in response to the warm and cordial welcome which you have given us. I thank you in the name of the most ancient order of monks in the world. I thank you in the name of the mother of religions. And I thank you in the name of millions and millions of Hindu people of all classes and sects. My thanks also to some of the speakers on this platform who, referring to the delegates from the Orient, have told you that these men from far-off nations may well claim the honor of bearing to different lands the idea of toleration. I am proud to belong to a religion which has taught the world both tolerance and universal acceptance. We believe not only in universal toleration, but we accept all religions as true. I am proud to belong to a nation which has sheltered the persecuted and the refugees of all religions and all nations of the earth. I am proud to tell you that we have gathered in our bosom the purest remnant of Israelites who came to southern India and took refuge with us in the very year in which their holy temple was shattered to pieces by Roman tyranny. I am proud to belong to the religion which has sheltered and is still fostering the remnants of the grand Zoroastrian nation. I will quote to you, brethren, a few lines from a hymn which I remember to have repeated from my earliest childhood, and which is every day repeated by millions of human beings. The different streams having their sources in different paths, which men take through different tendencies. Various though they appear, crooked or straight, शुभ अवसर पर हमने जो कार्यक्रम आयोजित किया है उससे सीखने की जरूरत है, और अगर हम उनके वचन, उनकी शिक्षाओं पर थोड़ा सा अंश भी अपने जीवन में आत्मसात कर लें तो वो हम धन्य धन्य होंगे। आप बच्चे जो देश के भावी कर्णधार हैं, आप पे भी देश के जो नींव हैं, वो अगर इन वचनों से अपने जीवन में आत्मसात करता है, उनके उद्देश्य, उनकी शिक्षाओं को अगर हम अपने जीवन में अपनाते हैं तो एक हम सुदृढ़ सुसंस्कृत नागरिक तो बनेंगे, साथ ही साथ एक मजबूत समाज का निर्माण करेंगे जिससे हमारी धारा